अगली खबर आप सब जानना चाहेंगे क्या है, उसके लिए मुझे अपना फोन निकालना पड़ेगा। आईफोन, यही है अगली खबर। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल और विश्व का मैन्युफैक्चरिंग अड्डा बन रहे नए भारत की संभावनाओं से जुड़ी है। यह खबर है उस आईफोन 16 की जिसे लंबे इंतजार के बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज के तहत 4 मॉडल्स को एप्पल ने लॉन्च किया है। इसीलिए हमने आज इस खबर पर आपके लिए फिक्र की 3 फैक्ट फाइल तैयार की है। निश्चित तौर पर यह आधा कटा हुआ एप्पल पाने की चाहत कई दर्शकों के मन में होगी, तो अब इस खबर को मिस मत करिए। हम आपको बताएंगे कि आईफोन 16 में इस बार नया क्या है और यह आईफोन 15 से कितना अलग है। मेरे पास आईफोन 15 है वैसे। फिर हम आपको बताएंगे कि आईफोन 16 भारत में कब से मिलेगा और कीमत क्या होगी। और इसके बाद एप्पल का भारत प्रेम दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर एप्पल को भारत में इतनी संभावनाएं क्यों दिख रही हैं। सबसे पहले हम आपको आईफोन 16 के बारे में कुछ जरूरी और आपके काम की जानकारी दे देते हैं। सोमवार को आईफोन 16 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च किए गए हैं। वैसे दो शानदार घड़ियां भी लॉन्च की गई हैं, ईयरपॉड्स भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन हम आईफोन 16 सीरीज की बात करते हैं। इसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। लेकिन इनकी कीमत कितनी है भाई, सबसे पहले तो यही देखना चाहिए। आईफोन 16 के 128 जीबी वेरिएंट की कीमत सबसे कम 79,900 रखी गई, 79,900 रुपए, यानी करीब 80,000 रुपए। इसके अलावा 16 प्लस के 128 जीबी के वेरिएंट की जो कीमत है वो करीब 89,900 रुपए, करीब 90,000। अब ध्यान से देखिएगा, आईफोन 16 प्रो का 128 जीबी का वेरिएंट 1,19,900 रुपए का है, जो कि भारत में अमेरिका से सस्ता होगा। यस, सोचिए, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स को में जो 128 जीबी का वेरिएंट है वो नहीं है। इसका बेस मॉडल ही 256 जीबी का है, जिसकी कीमत 1,44,900 रुपए है। वैसे आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आईफोन 16 भारत में कब से मिलेगा। तो 13 सितंबर शाम 5:30 बजे से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 20 सितंबर से आईफोन 16 भारत में एप्पल स्टोर पर मिलने लगेगा। अब हम आपको आईफोन 16 के इस लॉन्च की एक खास बात बताते हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस बार आईफोन 16 के प्रो सीरीज की कीमत आईफोन 15 के मुकाबले 15,000 रुपए कम है। जब 22 सितंबर 2023 को आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हुई थी, तब 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट स्टोरेज वाले प्रो मैक्स की कीमत 1,99,900 रुपए थी। जबकि इस बार आईफोन 16 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया है तो 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी वाले इस फोन की कीमत 1,84,900 रुपए की गई है, यानी 15,000 सस्ता कर दिया गया है। अब ध्यान से यह भी देखिए कि आईफोन 16 आईफोन 15 की तुलना में कितना बदल गया है और इसमें कौन से नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग है। डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं मैं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खेल है प्रोसेसर का, और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आईफोन 16 और 15 में होने वाली है वो है एआई। पहले हम आपको आईफोन 15 और आईफोन 16 के बीच का फर्क दिखाते हैं कि इस बार क्या अपडेट हुआ है। जैसे कैमरा आईफोन 16 और 15 की तुलना में पहले से काफी बेहतर हो गया है। फ्रंट कैमरा एक जैसा है, बैक कैमरे की बात हो रही है। आईफोन 15 में कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन नहीं दिया गया है, एक नया बटन आ गया जो आईफोन 16 में दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। आईफोन 16 में A18 चिप मिलेगा जो सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि आईफोन 15 में A16 चिप मिलती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चिप से एआई का जो एक्सपीरियंस है उसमें फर्क आएगा। इस बार आईफोन 16 में बैटरी को भी पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन अब की बार आईफोन 16 में सबसे खास फीचर एप्पल इंटेलिजेंस का है, एआई, जो आईफोन 15 सीरीज में नहीं थे और शायद आएंगे भी नहीं क्योंकि चिप पुराना है। हालांकि दोनों ही मॉडल में स्क्रीन साइज सेम है। हम आईफोन 15 और 16 की बात कर रहे हैं, आईफोन 15 प्लस और 16 प्लस की बात कर रहे हैं। आईफोन 15 और आईफोन 16 में एक ही स्क्रीन साइज है, 6.1 डायगोनली। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग आईफोन 16 में पहले से तेज है, जबकि आईफोन 16 में और आईफोन 15 की तुलना में दोगुनी मजबूत स्क्रीन भी दी गई है। इसी तरह हम आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो मैक्स के बीच का फर्क बताते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें भी सबसे बड़ा फर्क है आईफोन 16 प्रो और आईफोन 15 प्रो में। जैसे आईफोन 16 प्रो मैक्स के कैमरा आईफोन 15 प्रो मैक्स की तुलना में बहुत बेहतर है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन नहीं दिया गया था जो आईफोन 16 प्रो मैक्स में दिया गया है। आईफोन 16 प्रो मैक्स में A18 प्रो चिप मिलेगी, जबकि आईफोन 15 में प्रो मैक्स में A17 प्रो चिप मिलती थी, A17 चिप मिलती थी। इस बार आईफोन 16 प्रो मैक्स में बैटरी को भी पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन अब की बार आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर है। हालांकि यह फीचर आईफोन 15 प्रो मैक्स में भी था, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता था। इसी तरह आईफोन 16 प्रो मैक्स में स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा दिया गया है, 6.9 इंचेस, पहले 6.7 थी। ये फर्क देखिए अब आप, मैं प्रो मैक्स की बात कर रहा हूं, और अगर प्रो की बात करूं तो पहले वाले में 6.1 थी प्रो में 15 प्रो में, और अब 16 प्रो में 6.3 हो गई है। इसके अलावा हालांकि फोन बड़ा नहीं हुआ है, स्क्रीन बड़ी हो गई है, बेजल्स कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और मजबूत स्क्रीन को भी आईफोन 16 प्रो मैक्स में बेहतर बनाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जो वीडियो कैमराज है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की गई है, ऑडियो जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की गई है, और जो वॉइस नोट्स हैं उसमें एक बार में 2-2 ट्रैक्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोचिए आपका ऑडियो रिकॉर्डेड है, उसमें आप गिटार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें की गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल अपने प्लान में नए भारत की शक्ति को पहचानते हुए इसकी भूमिका बढ़ा रही है, और भारत में इसे टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपने बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए भारत एप्पल का नया टेक अड्डा बन रहा है। वो एक मुल्क है ना जिसका नाम था चीन, हमेशा आईफोन पे लिखा रहता था डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चरिंग इन चीन। अब क्या होगा, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और वो भी लेटेस्ट आईफोन्स। इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2021 में भारत में दुनिया के 1% आईफोन बनते थे, लेकिन साल 2023 तक यह आंकड़ा 1 से बढ़कर 7% तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2025 में एप्पल 25% आईफोन भारत में बनाने का प्लान बना चुका है। और वो इसलिए क्योंकि भारत में एप्पल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, कई बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एप्पल ने 33,381 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी भारत में एप्पल का कारोबार डबल हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब फोन्स भी लोग लोन्स पर लेते हैं, अलग अलग क्रेडिट स्कीम्स होती हैं, उसको भी भारत में जो इंकरेजमेंट मिला है उससे भी एप्पल का बिजनेस बूस्ट हुआ है। मतलब भारत में एप्पल की टेक शक्ति के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।